प्रश्न 3, निकटवर्ती चित्र में 5 त्रिभुजों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे चित्र बना लेंगे। तो एक त्रिभुज है ABC, इसका नाम है ABC, ABC। और उसके अंदर है एक और त्रिभुज है EFD। तो FD को मिला देंगे और ED को मिला देंगे। इस तरह से। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 5 त्रिभुजों के नाम लिखिए, यानी इसमें 5 त्रिभुज है, उसका नाम लिखना है। हम यहाँ पे 2 ही त्रिभुज बनाए हैं, लेकिन इसके अंदर 5 त्रिभुज होगा। यहाँ पे 5 त्रिभुज इसके अंदर है, उसका नाम लिखना है। तो पहला में क्या कह रहा है, 5 त्रिभुजों के नाम लिखें। तो देखिए, एक त्रिभुज तो सबसे बड़ा वाला हो गया, त्रिभुज ABC। तो सबसे बड़ा वाला त्रिभुज को सबसे पहले हम लिख देते हैं त्रिभुज ABC, कॉमा देंगे। फिर त्रिभुज, अब देखिए दूसरा त्रिभुज हम यहाँ पे बनाए थे DEF। तो 3 रेखाखंडों से बनी बंद वक्र रेखा को क्या कहते हैं, त्रिभुज। तो यहाँ पे एक त्रिभुज हो गया त्रिभुज ABC, ये बड़ा वाला। दूसरा त्रिभुज हो गया DEF, त्रिभुज DEF। तीसरा त्रिभुज हो गया, तो 3 रेखाखंड कहाँ पे बंद है, देखिए DBE या DEB। देखिए DEB, ये भी एक त्रिभुज हो गया यहाँ पे DEB। तो त्रिभुज DEB, तो 3 त्रिभुज हो गया। चौथा हो गया त्रिभुज AFD या ADF, ठीक है। ADF भी कहें चाहे AFD कहें, एक ही बात है। तो त्रिभुज AFD, ये हो गया त्रिभुज AFD। पांचवा त्रिभुज हो गया त्रिभुज FCE। देखिए ये भी एक त्रिभुज है FCE, FCE। तो इस तरह से यहाँ पे 5 त्रिभुज का नाम लिख देंगे। दूसरा में क्या कह रहा है, दूसरा में कह रहा है 8 रेखाखंडों के नाम लिखें। तो दूसरा में कह रहा है कि इस चित्र में 8 रेखाखंड का नाम लिखें। तो रेखाखंड मतलब हो गया जिसकी दूरी निश्चित हो, जैसे BD, B से D तक ये जो रेखा है इसको रेखाखंड कहेंगे, क्योंकि B से D तक इसकी निश्चित क्या है, इसकी दूरी क्या है, निश्चित है, B से D तक यानी BD। उसी तरह AD या AB, तो 2 बिंदु जहाँ पे मिल रहा है और उससे बनी जो रेखा है उसको रेखाखंड कहते हैं। तो AB BD कोई भी लिख देंगे। देखिए CF यानी CF ये हो गया, CE FE। तो 2 बिंदु जहाँ पे मिल रहा है उस रेखा को क्या कहेंगे, रेखाखंड। तो यहाँ पे कितना लिखना है, 8 रेखाखंड। तो लिखना शुरू करेंगे कोई भी। तो AD सबसे पहले लिखेंगे, कॉमा, फिर हो गया BD या AB भी लिख सकते हैं,
ए बी, फिर हो गया बी सी, देखिए बी सी, फिर हो गया ए सी, फिर हो गया ए एफ, फिर हो गया एफ ई, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, फिर हो गया डी एफ 7, फिर हो गया डी ई 8। 8 ही कह रहा है तो 8 ही लिखेंगे, ठीक है, कोई भी यहाँ पे लिख देंगे। देखिए डी एफ सी ए एफ ए डी एफ ई ए बी बी सी, कोई भी यहाँ पे बस 8 ही लिखना है। तो ए डी ए बी बी सी ए सी ए एफ ई डी एफ डी, ये सब क्या है, रेखाखंड है। तीसरा कह रहा है कि 6 चतुर्भुजों के नाम लिखें। तो इस चित्र में 6 चतुर्भुज है, उसका नाम लिखना है। चतुर्भुज मतलब 4 भुजा से बनी बंद आकृति। तो 4 भुजा से जो बना हुआ है उसको क्या कहते हैं, चतुर्भुज। तो देखिए एक भुजा हो गया ई एफ ई डी ए डी और ए एफ, ये देखिए चतुर्भुज हो गया। 4 भुजा से, 4 भुजा होना चाहिए। तो ए डी एक भुजा हो गया, डी ई हो गया, ई एफ हो गया और ए एफ हो गया। तो 4 भुजा से बनी आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज। तो लिखेंगे ए डी ई एफ, ए डी ई एफ एक चतुर्भुज हो गया। अब लिखेंगे बी डी एफ ई, देखिए इधर से भी 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा, बी डी डी एफ एफ ई बी ई। तो बी डी एफ ई, बी डी एफ ई, दो हो गया। तो 2 चतुर्भुज मिल चुका है। अब देखिए सी एफ एफ डी डी ई सी, ये भी देखिए एक चतुर्भुज है। तो इसको लिखेंगे डी ई सी एफ, डी ई सी एफ, 3 चतुर्भुज हो गया। 3 और लिखना है। अब हो जाएगा ए बी ई एफ, देखिए एक भुजा एफ ई हुआ, फिर बी दूसरा भुजा, फिर ए बी तीसरा भुजा और ए एफ चौथा भुजा। तो इसको लिखेंगे ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, तो 4 हो गया। उसी तरह देखिए ए सी एक भुजा हो गया, सी दूसरा भुजा, डी तीसरा भुजा और ए डी चौथा भुजा। तो ए डी ई सी, ये भी देखिए चतुर्भुज है। 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा। तो ए सी ई डी या ए डी ई सी, तो लिखेंगे ए डी ई सी। तो यहाँ पे हो गया 5 चतुर्भुज। अब छठा में आ जाएगा एक बी सी भुजा हो जाएगा, फिर बी डी बी सी बी डी एफ डी और एफ सी। तो हो जाएगा बी डी एफ सी, देखिए बी डी एफ सी। तो यहाँ पे लिख देंगे बी डी एफ सी। तो इस तरह से 6 चतुर्भुज का नाम लिख देना है। चौथा में कह रहा है 2 त्रिभुजों के नाम लिखिए जिनमें रेखाखंड ई एफ उभयनिष्ठ हो। तो चौथा में क्या कह रहा है, 2 त्रिभुजों के नाम लिखना है जिसमें रेखाखंड ई एफ क्या हो, उभयनिष्ठ हो। तो देखिए ई एफ यहाँ पे आ गया, तो इससे 2 त्रिभुज कौन कौन बन रहा है, एक बन रहा है ई सी एफ, देखिए एक ऊपर वाला त्रिभुज हो गया और इसी के नीचे वाला त्रिभुज हो गया एक ई एफ डी।
और एक त्रिभुज हो गया ECF। तो दो त्रिभुजों में एफ ही क्या है, उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुज में एफ ही है यानी EF है। ठीक है, तो एक त्रिभुज कौन कौन लिखेंगे, ECF और दूसरा EDF। तो चौथा में हम लिखेंगे त्रिभुज ECF या FCE। तो ECF भी कह सकते हैं उस त्रिभुज को, और CFE भी कह सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ECF हो गया और त्रिभुज FED या DEF कहें चाहे FED कहें चाहे DFE कहें, एक ही बात है। तो ये दोनों त्रिभुज में EF, देखिए EF इसमें भी आ रहा है, EF इसमें भी आ रहा है। तो EF दोनों में उभयनिष्ठ है।